फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्री सा विजुअल आर्ट गैलरी में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB ड्राइंग टीचर 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब केवल रिवीजन करने का टाइम है, तो बस केवल PYQ को ही रिवीजन करिए। और मैं इसलिए लेकर आई आपके साथ क्योंकि इसमें कुछ इसका डिफ़ाइन करके कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोग देखते चलिए। तो चलिए हम अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल में कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं जो DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट आंसर इज सी, संपत्ति का स्वामित्व। हड़प्पा सील का उपयोग मुख्य रूप से संपत्ति का स्वामित्व के लिए किया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा है हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु होती है। और यहाँ पर देखिए, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई मुहरों को समान रूप से जानवरों के चित्र एक ऐसी लिपि की चित्र उत्कीर्ण की गई है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो उसमें जो मोहरें हैं उसमें ऐसी चित्रित लिपि है जो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो मोहरें बनी हैं वो किस पत्थर से बनाई गई है, तो सेलखड़ी पत्थर से। नेक्स्ट है, दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर इज डी, गोदावरी। दैमाबाद भारत में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर तालुका में गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है? प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर एक निर्जन गांव का पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज हम देख लेंगे। तो इसकी खोज 1958 में BP बोपर्डिकर ने की थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों द्वारा अब तक 3 बार इसकी खुदाई की जा चुकी है। और 1958 से 1959 में पहली खुदाई किसने की थी? तो MM देशपांडे के निर्देशन में हुई थी। और दूसरी खुदाई 1974 और 75 में SR राव के नेतृत्व में की गई। इसके साथ हम देख लेंगे अंत में 1975 से 76 और 78 से 79 के बीच में SA साली के निर्देशन में की गई। हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल तो एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक बार इसको आप देख लीजिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ इनके डेट दे दे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? चानूदड़ों से। और चानूदड़ों की खोज किसने की है? तो 1931 में NC मजूम द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता है, स्क्रिप्ट और तांबा। हड़प्पा सांस्कृतिक संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? ये पाया गया है धौलावीरा में। और आप सभी को पता है कि धौलावीरा जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको रखा गया है। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? तो 2020 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में धौलावीरा नाम के गांव के उत्तर में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। यहाँ पर देखिए, पूर्ण विकसित अवस्था में यह नगर दुर्ग, मध्य नगर और निचना नगर के साथ एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा था। और दुर्ग के 5 द्वार थे और रक्षा प्राचीर में अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो ये सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता है जो आलमगीरपुर में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देवी माँ मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंखनुमा आकार की टोपी। नेक्स्ट है, मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला
पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। इसका कुछ डिटेल देखेंगे हम कि गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला बिहार में स्थित है और मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा के संगम पर बसा है। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई है और जिसके बीच बीच में तीर चलाने के लिए क्या छेद बनाए गए हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि दीवार के चारों ओर एक खाई थी जो 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी थी। नगर में आने के लिए 64 द्वार थे और दीवारों पर बहुत से बुर्ज थे जिनकी संख्या कितनी थी? 570। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट इज, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो पहले शासक क्या हैं? पुष्यमित्र हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक पुष्यमित्र और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? ये भी पुष्यमित्र है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी और पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर मगध की राजगद्दी पर बैठ गए थे। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे और इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पुष्यमित्र मौर्यों की सेना का सेनापति था और शुंग वंश के शासकों ने लगभग 112 वर्षों तक राज्य किया। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या राइट आंसर होगा? 112 वर्ष। 11 क्वेश्चन है, कौन से स्कूल कलाकार बौद्ध विचारों पर केंद्रित थे? तो ये थे गांधार स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न मुद्रा किससे संबंधित है? तो जब 5वीं शताब्दी की बात आती है तो राइट आंसर होंगे फ्रेंड्स क्या? गुप्त काल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सके हैं। ध्यानस्थ बुद्ध मुख्य रूप से किस वंश में हैं, या फिर 5वीं शताब्दी के ध्यानस्थ बुद्ध जो बैठे हुए हैं ध्यानमग्न हैं वो किस वंश में दर्शाई गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषता कौन सी है? तो इसकी निम्नलिखित विशेषता अगर पूछता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, देवताओं के चारों ओर हॉलों की विस्तृत सजावट, जो गुप्त काल की इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। कुछ इनके पॉइंट्स हम देखेंगे। तो गुप्त काल की प्रमुख मूर्तियों की विशेषताओं में देवताओं के चारों ओर हॉलों की विस्तृत सजावट और कला में देवत्व की भावना का गुप्तकालीन कलाकारों ने क्या किया है? सफलतापूर्वक अंकन किया है। शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में बनाया गया है जिसके भीतरी आत्मा रूपी देवता वास करता है और इस प्रकार आचार तत्व और सौंदर्य दोनों का संगम मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? गुप्त काल में। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि गुप्त काल में मुख्य रूप से किन दोनों का संगम देखा गया है, तो आचार तत्व और सौंदर्य का। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 क्वेश्चन, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ स्थित है? तो कटरा माउंट, सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, कटरा की बात आती है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। तो ये कहाँ पे स्थित है? सरकार संग्रहालय मथुरा में, यानी गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वर्ज पर्यकासना मुद्रा, जो किसकी है? 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर का जो अब नाम है वो कौन से 24वें तीर्थंकर? तो वो महावीर हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी जन्म की बात कही जाए तो इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में। तो कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? मुख्य रूप से कुंड ग्राम, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महावीर का जन्म
कहाँ हुआ। उसके बाद देखिए 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विहार गुफाओं का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स ये आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, निवास हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो हीनयान संप्रदाय से मुख्य रूप से क्या है, 8 से 13 गुफाएं क्या है, हीनयान है। बाकी जितनी भी गुफाएं बचती हैं वो क्या है, महायान संप्रदाय की है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 8, 9, 10, 12, 13 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि है क्योंकि। तो यहाँ पर जो अजंता के पद्मपाणि हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि, उनका नाम पद्मपाणि क्यों रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हाथ में कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पद्मपाणि चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध को कौन सा रंग दर्शाया गया। तो उनपे कौन सा रंग है, बी राइट आंसर, ब्लू लोटस यानी कि नीला कमल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 20 क्वेश्चन, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा संख्या में स्थित है। तो ये स्थित है राइट आंसर डी 26 में। 26 में मार विजय को दर्शाया गया और जिसके दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है ये मूर्ति मार विजय की। और यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास में बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है और यह घटना मुख्य रूप से बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। नेक्स्ट है, गर्भघर का क्या अर्थ होता है। तो गर्भघर का अर्थ है गर्भगृह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर इज डी वशारा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भारतीय मंदिर का हिस्सा कौन सा है तो विमान, कलश और जगती। नेक्स्ट है, भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। तो अवरोही क्रम में हमें लगाना है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें कलश, अरुशिखारा और अधिष्ठना। अवरोही क्रम में ये पूछा गया था, एग्जाम में आरोही क्रम में पूछेगा तो अधिष्ठना, अरुशिखारा और कलशा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 24 क्वेश्चन में। बस केवल आप ऐसे एक रिव्यू करते जाइए, देखते जाइए, क्योंकि अब केवल रिवीजन का ही समय है। तो मैं कोशिश करूँगी पर डे आपकी रिवीजन क्लास लेकर आऊँ। बस आप केवल रिवीजन क्लास को देखिए और कुछ भी अब नोट डाउन मत करिए। नेक्स्ट है, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागरा शैली पूर्वी भारत में है। राइट आंसर इज डी जगन्नाथ। नेक्स्ट हम देखेंगे, महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है। तो राइट आंसर इज ए शिव। सबसे उस पूरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने के थीम को दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, यानी कि एलोरा के गुफा संख्या 16 में। यहाँ पर देखिए ये थीम दर्शाई गई है, रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने के थीम को। उसके बाद देखिए ब्राह्मणिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई गई हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं भी प्रस्तुत हैं, जिनमें शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाते रावण, अंधकासुर का वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान पर चित्रित किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है, गर्भगृह चोल काल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला फीचर दिक्पलास का उपयोग करता है। तो ये क्या करता है, चोल काल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? राइट आंसर इज सी, कंदरिया महादेव मंदिर। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये मुख्य रूप से खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, होयसाला। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हाल ही का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, जो पूछा जा सकता है कि होयसलेश्वर मंदिर को अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में रखा गया है कब? 2023 में। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 31 क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? राइट आंसर इज सी, 12। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? कोणार्क के मंदिर को, जिनमें भारी पहियों के 12 जोड़े यानी कि 12 जोड़े चक्के लगे हुए हैं जो कि अपूर्व कारुकार्य से भरपूर है। और इन 12 जोड़े चक्कों को क्या कहा गया? 12 राशियों का प्रतीक। ये प्रतीक ज़रूर याद रखिएगा आप। और प्रत्येक चक्के में 8 तीलियां लगाई गई हैं जो 8 प्रहर को दर्शाता है, 8 प्रहर का प्रतीक है। 7 घोड़ों को 7 दिनों के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इन पहियों की प्रत्येक तीली के बीच में एक गोलाकार स्थान पर अनेक भाव भंगिमाओं में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और है, इन पहियों की गोलाई करीब 6 फीट की है। इतना डिटेल काफ़ी है, तो इनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे, अगर कोणार्क से कोई क्वेश्चन पूछता है तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, सिर पर्दू तकनीक किससे संबंधित है? राइट आंसर इज डी, मूर्ति से। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गांधी। 34, इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, इंडो इस्लामिक को। नेक्स्ट इज 35, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। तो प्रांतीय शैली का स्थान नहीं है क्या? दिल्ली। अब यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। तो किसमें वर्गीकृत नहीं है? राइट आंसर इज डी, ग्रीको शैली में। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रांतीय शैली, इसका राइट आंसर अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग, ताकि आप उसको पूरा कंप्लीट याद कर सके। तो यहाँ पर देखिए 3 शैलियाँ दी हैं, शाही शैली, प्रांतीय शैली और मुगल शैली। तो इसको हम कैसे देखेंगे? शाही शैली के अंतर्गत कौन से स्थान आते हैं? दिल्ली सल्तनत। प्रांतीय शैली में मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो दिल्ली नहीं है क्योंकि ये किसका है? ये मुख्य रूप से है शाही शैली का। उसके बाद देखिए मुगल शैली में कौन से स्थान आते हैं? तो दिल्ली, आगरा और लाहौर। दक्षिणी शैली में बीजापुर और गोलकोंडा। तो ये मुख्य रूप से स्थान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसके 3 कोषागार बनवाए? तो 3 कोषागार किसने जोड़ा है? राइट आंसर इज बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, ताजमहल पर कौन सा किताब कालग्राफी यानी कि कैलीग्राफी पर तैयार की गई? कैलीग्राफी मिस्टेक है हिंदी में। तो कैलीग्राफी, ताजमहल पर कौन सा किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? राइट आंसर इज सी, कुरान। नेक्स्ट हम देखेंगे 39, गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई? तो गोल गुंबद जो बीजापुर में है उसमें कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया? तो राइट आंसर इज डी, डार्क ग्रे बेसाल्ट, गहरा भूरा बेसाल्ट। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? राइट आंसर इज ए, पहाड़ी। पहाड़ी स्कूल की विशेषता मुख्य रूप से देवी देवताओं का है, जिनमें रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, शिव पुराण, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत पर आधारित है।
इसके अतिरिक्त शिव पार्वती की कथाओं का भी वर्णन है और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का भी वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है, पहाड़ी शैली में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया। ये विचित्र है, तो विचित्र मुख्य रूप से किसके शासनकाल में थे? राइट आंसर इज सी, शाहजहां। अब इन्हीं के शासनकाल में हम और भी कलाकारों को देख लेंगे, जैसे कि अकारिजा, गोवर्धन, होनहार, बालचंद, समरकंदी, अनूप चित्तर, मोहम्मद आदि। नेक्स्ट है, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अहमदनगर। नेक्स्ट है, नुजुम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? राइट आंसर इज सी, चेस्टन बिटी लाइब्रेरी, डबलिन। किस सम्राट ने दराबनामा को चालू रखा? राइट आंसर इज ए, अकबर। नेक्स्ट है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? राइट आंसर इज डी, मीर सैयद अली। नेक्स्ट है, चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? राइट आंसर इज बी, दारा जोधपुर। यहाँ पे कई सारे नामों से आते हैं जिसमें दाना भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया? राइट आंसर इज ए, निहाल चंद ने। यहाँ पर देखिए 5 मई 1973 को बनी ठनी का चित्र भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा 20 पैसे के डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद रखिए कि एग्ज़ाम में पूछे तो आप कर सकें। नेक्स्ट है, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? राइट आंसर इज ए, मिस्किन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? राइट आंसर इज डी, राजस्थानी। यहाँ पर देखिए कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में इसे राजपूत चित्रकला नाम दिया। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है DSSB के, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम है कुलंत पीठ, ए इज़ द राइट आंसर। और इस शैली का प्रारंभ सन 1750 ईस्वी के लगभग हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जेसी फ्रेंच, यानी कि जेसी फ्रेंच की जो पुस्तक है हिमालयन आर्ट, इसे 1931 में क्या किया गया? उल्लिखित किया गया। और ये पुस्तक अगर पूछे किसकी है, हिमालयन आर्ट, तो ये किसकी है? जेसी फ्रेंच की है। नेक्स्ट है, राजा रविवर्मा ने निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाया है? तो राइट आंसर इज बी, भिक्षुक परिवार, अ फैमिली ऑफ बेगर्स। यहाँ पर देखिए राजा रविवर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में केरल राज्य के किलीमन्नूर गांव में हुआ। इनकी मृत्यु भी देख लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में मृत्यु भी पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु हुई 1906 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम, केरल में। और ये प्रमुख रूप से यथार्थवादी शैली से प्रभावित कलाकार हैं। इनकी चित्रण शैली में पश्चिमी कला शैली, नवशास्त्रीयतावादी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो महाभारत की कहानी किस पेंटिंग में दिखाया गया? राइट आंसर इज ए, शांतनु और मत्स्य गंध में। और ये किसकी पेंटिंग है? राजा रविवर्मा की है। और यह चित्र कैनवास पर तैल माध्यम द्वारा राजा रविवर्मा द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है देखिए पॉइंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि भारत में तैल विधा के अग्रदूत किसे माना गया? राजा रविवर्मा को। उसके बाद है, राजा रविवर्मा नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद विक्रांत पांडे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इज 53, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? राइट आंसर इज सी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसकी स्थापना 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को कलकत्ता में हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष यानी सभापति लॉर्ड किचनर थे और प्रथम सचिव अवनींद्रनाथ टैगोर थे।
इनमें कुल 30 सदस्य थे, जिनमें 5 भारतीय और 25 अंग्रेजी सदस्य थे। इसकी प्रथम प्रदर्शनी 1908 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में हुई। नेक्स्ट है, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई? राइट आंसर इज डी, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है शाहजहां की मृत्यु। इसके अतिरिक्त अन्य चित्र हम देखें तो शुक्लाभिसारे, भारत माता जो 1905 ईस्वी में जल रंग यानी कि वॉश टेक्निक द्वारा बनाई गई, अभिसारिका, नटिर पूजा, महादेव, राधिका, दुल्हन का श्रृंगार, सांध्यदीप, मॉर्निंग, ब्लैक गर्ल, बुद्ध और सुजाता, गणेश जन्नी, अशोक की रानी, कोरावा संध्या। ये इनके इम्पॉर्टेंट क्या है, पेंटिंग्स हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। नेक्स्ट हम देखेंगे 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? नहीं है क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीक रोमन कला का प्रतिबिंब। और अगर क्वेश्चन नहीं में नहीं पूछता है, केवल पूछा आपसे क्वेश्चन की कौन सी बंगाल विशेषता स्कूल की लघु चित्रों में दर्शाई गई है, तो ये आप सभी को पता है कि अजंता पेंटिंग का प्रभाव, भारतीय परंपरा के आधार पर और सुंदर रंग योजना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? राइट आंसर इज बी, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस नामक कलाकार ने स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित किया। दांडी मार्च को नंदलाल बोस ने कब किया है? तो 1930 में। और माध्यम क्या है? लिनो कट प्रिंट, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और इसके अतिरिक्त अन्य लिनो कट प्रिंट में हिरन है, अब्दुल गफ्फार खां का व्यक्ति चित्र है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर इस क्वेश्चन का दांडी मार्च का माध्यम पूछता है, तो माध्यम क्या होगा? लिनो कट प्रिंट। किस वर्ष बनाई गई? तो 1930 यानी कि 1930 में। कहाँ पर रखी गई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट इज 57, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है? राइट आंसर इज सी, यामिनी रॉय। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी थे? राइट आंसर इज ए, यामिनी रॉय। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय मूर्तियों श्रम की विजय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज बी, मरीना बीच, चेन्नई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे हम कि जो श्रम की विजय है वो मरीना बीच, चेन्नई में है। इसका जो राइट आंसर है वो मरीना बीच है। लेकिन इसकी हम स्थापना को देखेंगे कि किस वर्ष इसको मरीना बीच में स्थापित किया गया, तो 1959 में मरीना बीच, चेन्नई में स्थापित किया गया। और 1954 में श्रम की जीत को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली परिसर में स्थापित किया गया है। तो 2 जगह स्थापित किए गए, राष्ट्रीय संग्रहालय और एक मरीना बीच। राष्ट्रीय संग्रहालय का सन पूछेगा तो 1954 और मरीना बीच की पूछेगा तो 1959। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? राइट आंसर इज ए, संथाल परिवार। और संथाल परिवार किस आर्टिस्ट ने बनाई है? तो संथाल परिवार राम किंकर बैज की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, जो आधुनिकतावादी मूर्तिकला के नाम से जाना जाता है। संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प की रचना राम किंकर बैज ने 1938 में की थी, जो वर्तमान में कला भवन शांति निकेतन में सुरक्षित है। और इसकी ऊंचाई 427 सेंटीमीटर है। किस माध्यम में बनाई गई है? तो सीमेंट कंक्रीट से बनाई गई। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था, DSSB के ही जो अभी एग्ज़ाम 2025 में हुआ है, कि संथाल परिवार में वो जो पशु को दर्शाया गया है उसका नाम क्या है? तो वो क्या है? कुत्ता। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? राइट आंसर इज बी, GR संतोष। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, GR संतोष का पूरा नाम क्या है? तो गुलाम रसूल संतोष। क्योंकि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो 2021 में एग्ज़ाम हुए थे उसमें
फुल फॉर्म भी पूछा है आर्टिस्टों के, तो आर्टिस्टों के फुल फॉर्म आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैंने अपने चैनल में भी डाल रखे हैं आर्टिस्ट के फुल फॉर्म, काफ़ी कोई उसके पॉइंट्स हैं, कई आर्टिस्ट हैं, तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखी है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आर्टिस्ट के फुल फॉर्म की वो वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ जी आर संतोष के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। जी आर संतोष नामक चित्रकार ने चित्रों में मोम और ऑयल रंग मिश्रण तकनीक का उपयोग किया और इनका जन्म 1929 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में हुआ। इनकी मृत्यु 1997 में दिल्ली में हुई थी और यह एक भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने तंत्र विद्या पर सर्वाधिक चित्र श्रृंखलाएँ बनाई। इन्हें प्रथम भारतीय नौतांत्रिक कलाकार भी कहा जाता है, ये नोट करिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने कश्मीरी भाषा में नाटक कविताएं भी लिखे हैं, जो अभी DXXB के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा है? राइट आंसर इज ए, के हैबर। के हैबर का देखते हैं यहाँ पे हम। के हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में कर्नाटक के कांटीगेरी में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1996 में। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन, कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज सी, तैयब मेहता। इनका जन्म 1925 में कपाड़वंज गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुई। इन्होंने चित्रकला की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की और पद्म भूषण इन्हें कब मिला था? 2007 में। 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के लिए जाने जाते थे, यानी कि उनमें वो क्या थे? मास्टर थे। तो राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा रेड्डी। कोई कृष्णा रेड्डी की मृत्यु पूछता है तो राइट आंसर क्या होगा? 22 अगस्त 2018। यहाँ पर देखिए, कृष्णा रेड्डी कलर विस्कोसिटी के मास्टर थे। इनका जन्म 1925 में आंध्र प्रदेश में हुआ। कृष्णा रेड्डी प्रिंट मेकिंग के साथ साथ क्या थे? मूर्तिकार भी थे। इन्होंने प्रिंट मेकिंग का प्रशिक्षण एटेलियर 17 कला संस्था पेरिस से प्राप्त की और प्रमुख चित्र इनका क्या है? वर्लपूल है, जो DSSB के PGT में भी पूछा गया है। उसके अलावा वाटर लिलीज, मस्खरा और छपाक। नेक्स्ट है, एक मिनट, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति भट्ट। राइट आंसर इज बी। इसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण ज्योति भट्ट ने किया। ज्योति भट्ट का जन्म 1934 ईस्वी में भावनगर गुजरात में हुआ। इनकी चित्रकला का अध्ययन बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त किया और ज्योति भट्ट प्रमुख प्रिंट मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित 2019 में किया गया और ये ग्रुप 1890 से भी संबंधित कलाकार हैं। इसके अलावा देखिए, इन्होंने ग्रामीण और आदिवासी कला का फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? राइट आंसर इज सी, ग्रुप 1890। जवाहरलाल नेहरू ने 1890 में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई है? 1962-63 भावनगर गुजरात में हुई। इसके संस्थापक जे स्वामीनाथन हैं और इसमें कुल कितने कलाकार हैं? तो कुल 12 सदस्य हैं और 1890 का कैटलॉग ऑक्टोवियो पॉज ने तैयार किया है। सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? राइट आंसर इज सी, शंखू राय चौधरी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग त्रसिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। नेक्स्ट इज माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो ये करवाया है किसने? विमल शाह ने। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज राजी क्या है? तो ये है आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया है? राइट आंसर इज ए, कालीघाट में। यहाँ पर देखिए 1783 में कलकत्ता के कालीघाट में क्या पाया गया? गुप्त सिक्के। सिक्कों को ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्टन को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसे लंदन भेजा। अब इस संग्रह के कई सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इज बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? राइट आंसर इज सी, 7 बार। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से। नेक्स्ट देखिए कौन सी साइट हॉर्स पेस्टर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? राइट आंसर इज बी, सुरकोतदा। सुरकोतदा की खोज 1964 में जगपति जोशी ने किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है? तो राइट आंसर है सी, लकड़ी। ये देखिए जगन्नाथ मंदिर भुवनेश्वर के 56 किलोमीटर दूर हिंदू जनता के प्रधान तीर्थ स्थल पुरी के भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, जो क्या है? कलिंग शैली का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर वैष्णव है, जिसमें कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमाएं स्थापित की गई और मंदिर की दीवारों में विष्णु के अन्य अवतारों की भी प्रतिमाएं प्राप्त हैं। नेक्स्ट है जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की जब बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या होगा? 6। ऊंचाई की बात करेगा तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? 6। यहाँ पे हम लंबाई देख लेंगे। अगर लंबाई एग्जाम में पूछता है तो 10, चौड़ाई पूछता है तो 6 और ऊंचाई पूछता है तो 6। तो 10 × 6 × 6। यहाँ पर भी देखिए दिया गया है जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है, जिसकी छत पर चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। और सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया और इसे संबंधित विवरण को प्रस्तुत किया। उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ एक और लाइन देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ राज्य की भूतपूर्व सरगुजा रियासत के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा के नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती हैं? तो राइट आंसर इज डी, 20। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो वो है आपकी क्या? सिगिरिया। राइट आंसर इज सी। और ये सिगिरिया कहाँ है? तो ये श्रीलंका में है। यहाँ पर देखिए सिगिरिया गुफा अजंता गुफा के समान है और सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई। उस समय वहाँ कश्यप प्रथम का शासन था। अजंता की गुफा 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अंतर ही आते हैं और तत्कालीन श्रीलंका की चित्रकला से इतनी समानता दृष्टिगोचर होती है, जो कहाँ पे? सिगिरिया की गुफा श्रीलंका केंद्रीय मटाले जिले में स्थित है। यहाँ पर विशाल पाषाण, प्राचीन शैल दुर्ग तथा राजमहल का खंडहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? राइट आंसर इज बी, पटना। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार के कैनवस का इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, कागज और हाथी दांत के फलक पर। नेक्स्ट है शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हल्दर और डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी के मास्टर कौन थे? ये आप सभी को पता है, अवनींद्रनाथ टैगोर थे।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकान द्वारा किया गया? राइट आंसर इज सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, भारत माता और संध्या दीप किसने चित्रित किया? राइट आंसर इज ए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन सा है? राइट आंसर इज बी, घोड़ा। इनका ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है और इनकी पेंटिंग को में सबसे प्रमुख क्या माना जाता है? घोड़ा। इसके अलावा देखिए एम.एफ. हुसैन का एक कथन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। हुसैन एक आत्म दीक्षित चित्रकार हैं और इनका संपूर्ण कालक्रम आकृतिपरक है और इनके बनाए घोड़े जनता के विरुद्ध एक संघर्ष है जो गति और ऊर्जा के रहस्यमय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, रामकिंकर बैज मूर्तियां ज़्यादातर किस में बनाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है? तो कोटा में सबसे प्रसिद्ध क्या है? शिकार दृश्य। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य ने भारतीय कहानियों पर कार्य शुरू किया था? राइट आंसर इज डी, अकबर। क्योंकि अगर भारतीय कला की बात आती है मुगल काल में, तो भारतीय कहानियों को या भारतीय चित्रों को सबसे अधिक किस शासन के में देखा गया है? तो वो है अकबर के शासनकाल में। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? राइट आंसर इज ए, सजनू और भगवान। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें क्वेश्चन 90 थे टोटल और जो 10 क्वेश्चन है वो पेडागोजी से रिलेटेड है, जो इस वो फाइन आर्ट के जो PYQs हैं उनमें वो पेडागोजी के क्वेश्चंस ऐड नहीं थे। तो वो 10 क्वेश्चन अगर आपके पास PDF है क्वेश्चन पेपर की तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 90 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे विद डिटेल के साथ, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो 2021 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर आऊँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद डिटेल के साथ। तो ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज़ अब रेगुलर लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियोज़ को आप तुरंत देख पाएंगे। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।